अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सना और मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्पिरिट ऑफ रमजान की 13th एपिसोड। आज ये इस एपिसोड का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं कुछ दिन के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। मैं काफी दिनों से कोई लॉन्ग वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी और एडिटिंग का टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। हम लोग छुट्टियां गुजारने और ईद मनाने पाकिस्तान गए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम अपनी होम कंट्री जाते हैं तो हर किसी का दिल करता है कि वो आपको इन्वाइट करे या आपसे मिलने आए। तो ऑन एंड ऑफ हमारे घर में रिश्तेदारों का आना जाना भी चल रहा था और इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने घर पे इफ्तार पार्टी पे इनवाइट कर रहे थे। फिर ईद आ गई और उसके बाद ईद की दावतें स्टार्ट हो गई, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका कि मैं हर मोमेंट को कैप्चर करके उसकी वीडियो बनाऊं। तो जो मोमेंट्स मैं कैप्चर कर सकी हूँ वो सारे मैंने कंपाइल करके एडिट कर लिए हैं और आज एक वीडियो की फॉर्म में आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये है मेरा पाकिस्तान का किचन और यहाँ पे मैं सहरी प्रिपेयर कर रही हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मेड्स भी हैं और कुक भी हैं, तो हमारी जो कुक है वो फुल टाइम नहीं है, वो सिर्फ लंच और डिनर तैयार करने के लिए आती है। वो लंच के टाइम पे लंच बनाती हैं और डिनर के टाइम पे आती हैं तो डिनर बना देती हैं। तो जब वो डिनर बनाती हैं तो उसी टाइम पे वो सहरी के लिए पराठों को भी हाफ डन करके रख देती हैं। तो बस सहरी में हमें सिर्फ चाय बनानी होती है और पराठे फ्राई करने होते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। वैसे हाउस हेल्प होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो आप बहुत आसानी से अपने दूसरे कामों को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। रमज़ान में आना जाना भी चल रहा था, शॉपिंग भी थी और साथ में आखिरी अशरा था, इबादतें भी करनी थी, तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो हाउस हेल्प के होने से हमें बड़ा फ़ायदा हो गया था कि चीज़ें हमें वक्त पे बनी बनाई मिल जाती थी, तो सहरी और अफ्तारी की ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। तो ये है हमारी पहली सहरी पाकिस्तान के अंदर। वक्त की कमी की वजह से मैं एक ही सहरी की वीडियो आपके लिए कैप्चर कर सकी हूँ। यहाँ पे आपको कुछ सामान नज़र आ रहा होगा, ये है सारे गिफ्ट्स और मिठाई जो कि मैं अपनी बहन के लिए लेके जा रही हूँ। मेरी सिस्टर का माशाल्लाह से नया घर बना है, वो अपने घर में शिफ्ट हुई हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके लिए कुछ गिफ्ट्स और मिठाई वगैरह लेके जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनका घर देखने के लिए। मेरी सिस्टर ने अपना घर न्यू हाउसिंग सोसाइटी में बनाया है जो कि मेरे ससुराल से बहुत करीब है और हम लोग बहुत ही थोड़े टाइम में उनके घर पहुंच गए। और जब हम उनके घर पहुंचे तो ऐन रोज़े का टाइम हो रहा था, बस रोज़ा खुलने वाला था। बस जाते साथ ही हम लोग दस्तरखान पे बैठ गए ताकि रोज़ा खोल सके। अभी क्योंकि ये घर नया नया बनाया है और पूरे तरह से डेकोरेट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मेरी बहन और बहनोई ने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े कुशादा कमरे बनाए हैं। तो पहला ही लुक जो है उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इनके घर जाके। यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि मैं अपनी बहन के लिए लेके गई थी, वही अपने हाथों से आए खोल के दिखा रही है। ये परफ्यूम है जो कि मैंने अपने बहनोई को दिया था और ये है मेकअप सेट जो कि मैं अपनी बहन की बेटी के लिए लेके गई थी। और इसके अलावा अपनी सिस्टर को मैंने हैंड बैग गिफ्ट किया था और डिफरेंट गिफ्ट्स मैंने हर बंदे को उसकी एज के हिसाब से दिए थे। तो उन सबको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा खुश हुए वो देख के, और मेरी सिस्टर मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने घर को मेरे साथ शेयर करने में। अभी तक किसी ने भी उनका घर विज़िट नहीं किया था, मैं ख़ानदान में सबसे पहली बंदी थी जिसने उनका घर विज़िट किया। ये पहले काफ़ी अरसा मेरी सिस्टर ने जो है वो रेंट के मकानों में गुजारा है, तो इतने अरसे के बाद जब उनको इतनी बड़ी खुशी मिली तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये खुशी मेरे साथ शेयर करने में। आज हमारा सेकंड डे है मेरी सिस्टर के घर में और सेकंड इफ्तार हम लोग यहाँ पे करेंगे। माशाल्लाह मेरी सिस्टर बहुत सारी इफ्तार का एहतमाम करती हैं, वो खाने बनाने में लगी हुई हैं और बच्चे जो है ना वो अज़ान होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से अज़ान हो और हम लोग जो है वो रोज़ा खोलें। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो इनका किचन है जो कि अभी नहीं बना है, ये इनका मॉडल किचन है, जबकि इनका जो इंडस्ट्रियल किचन या जो डर्टी किचन होता है वो बन चुका है। उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मेरी सिस्टर जो है वो माशाल्लाह तैयारी कर रही है इफ्तार की। ये माशाल्लाह सब कुछ फ्राइंग आइटम यहाँ पे मैंने रख दिए और ये इनका छोटा सा किचन का जो है ना लुक मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से। तफसीली लुक जो है वो इनके होम टूर में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ मराम और यूसरा बैठी भी हैं, वेट कर रही हैं कि भाई जल्दी से जो है वो अज़ान हो जाए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी सिस्टर के होम टूर पे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इनका घर बहुत पसंद आएगा। ये है इनकी छत और छत से आप इनकी सोसाइटी का पूरा व्यू देख सकते हैं। इनकी सोसाइटी माशाल्लाह बहुत ग्रीन है, बहुत अच्छी है
और क्योंकि न्यूली डेवलप्ड सोसाइटी है तो इसलिए काफ़ी सारे प्लॉट्स यहाँ पे आपको खाली भी नज़र आएंगे। ये मेरी बहन की छत का मंजर है। यहाँ पे इन्होंने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं ताकि लाइट हर वक्त आती रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट का सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। दिन के टाइम में लाइट आती है और रात के टाइम में नहीं होती, तो उसी पर्पज़ के लिए इन्होंने सोलर प्लेट्स लगाई हैं। ये है मेन एंट्रेंस इनके घर की, ये इनका मेन गेट है। अभी मेरी सिस्टर ने बहुत सारी जगहों पे फिनिशिंग नहीं करवाई है और ऊपर का घर भी अभी इनका नहीं बना है, सिर्फ नीचे का पोर्शन ही इनका अभी प्रिपेयर हुआ है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है लेफ़्ट साइड पे गेस्ट वॉशरूम। अब ये इनकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर होते हैं और एंटर होते साथ ही हमें सबसे पहले दिखता है ये हॉल। ये हॉल एरिया है और इनका डाइनिंग एरिया भी है, जहाँ फ्यूचर में इन्होंने डाइनिंग टेबल डेकोरेट करनी है। अभी इनकी डेकोरेशन कुछ बाकी है, लेकिन इन्होंने अपना ड्राइंग रूम जो है वो फुली फर्निश्ड कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी रमज़ान है और रमज़ान के बाद ईद आने वाली है, तो ईद पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो उनके बैठने का भी तो इंतज़ाम होना चाहिए। और ज़ाहिर इनका घर नया बना है, तो डेफिनेटली गेस्ट ने तो इनके घर में आना है देखने कि घर कैसा बना है, और मेरी सिस्टर इनवाइट भी सबको करेंगी ईद पर घर पे, तो इस पर्पज़ के लिए इन्होंने अपना ड्राइंग रूम फुली फर्निश किया हुआ है। ये है इनका मॉडल किचन, जो कि अभी पूरा नहीं बना है। यहाँ पे कैबिनेट्स लगना अभी बाकी हैं और फ्यूचर में इंशाल्लाह यहाँ पे कैबिनेट्स और स्टोव वगैरह लग जाएगा। ये है मास्टर बेडरूम, इसके अंदर अटैच वॉशरूम है और बिल्ट इन वार्डरोब भी है। और इसी मास्टर बेडरूम के साथ बाहर की तरफ इन्होंने एक एरिया खाली छोड़ा है, एक एरिया बनाया है जो कि वो कपड़ों के लिए यूज़ करती हैं, यानी कि लॉन्ड्री वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करती हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक वज़ू का एरिया भी बनाया हुआ है ताकि लोग इजीली यहाँ पे वज़ू कर सकें नमाज के टाइम। अच्छा, अब हम चलते हैं अंदर की साइड पे ताकि आपको इनका जो डर्टी किचन है वो भी दिखा सकें। मॉडल किचन के बिल्कुल साथ ही डर्टी किचन है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। ये कहीं से भी डर्टी किचन नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपना ये डर्टी किचन बनाया हुआ है, जहाँ पे ये अपने सारे रोज़मर्रा के काम करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इनका होम टूर पसंद आया होगा। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जुमतुल विदा की स्टोरी। ये हैं ड्रेसेस जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे और मेरी बेटी के लिए बनाए हैं ताकि हम इसे जुमतुल विदा पे पहन सकें। और जुमतुल विदा को हमने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था, बहुत सारा इफ्तार बनाया था और उसको नेबर्स के साथ भी शेयर किया था। अब यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।